नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और सेकंड मैरिज परमिशन सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट और दूसरी शादी की इजाज़त के सर्टिफिकेट पर आप बहस करूँगा और इस पर बयान करूँगा। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफ़ा 7 में तलाक के तरीक़ेकार पर पाकिस्तान में जो तलाक का तरीक़ेकार है उस पर बहस की गई है। उसके तहत अगर कोई शख्स किसी भी शक्ल में अगर अपनी बीवी को तलाक देता है तो वो उस तलाक का एक नोटिस मुतलका यूनियन कौंसिल में देगा। मुतलका यूनियन कौंसिल वो तलाक का नोटिस मिलने पर जो चेयरमैन है वो 30 दिन के अंदर एक सालसी कौंसिल तश्कील देगा। सालसी कौंसिल मजीद 60 दिन के अंदर दोनों के दरमियान, मियां बीवी के दरमियान राजीनामा करवाने की कोशिश करेगी और अगर उनके दरमियान राजीनामा हो जाता है तो वो नोटिस मनसूख हो जाएगा और अगर राजीनामा नहीं होता तो वो उसके बाद मजीद 90 दिन के बाद तलाक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसको डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। पाकिस्तान में इसी सर्टिफिकेट को तलाक तस्लीम किया जाता है और किसी शख्स ने शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या बैरून मुल्क जाना हो, वीज़ा लगवाना हो, जो भी प्रोसेस हो, इसी डाइवोर्स सर्टिफिकेट को कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाता है। इसी तरह अगर कोई खातून अदालत कोर्ट से तनसीख निकाह खुला की डिग्री लेती है तो कानूनी तौर पर उस खुला की डिग्री को भी एक तलाक शुमार किया जाता है। और दफ़ा 21 वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 में ये करार दिया गया है कि कोर्ट की जो खुला की डिग्री है वो भी जब सादर होगी तो कोर्ट 3 दिन के अंदर उस डिग्री को, जजमेंट को मुतलका यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को भेजेगी। मुतलका यूनियन कौंसिल का चेयरमैन वो नोटिस मिलने के बाद ऐसे ही उस पर अमल करेगा जैसे शोहर की जानब से तलाक मिलने के बाद, तलाक का नोटिस मिलने के बाद वो उस पर अमल करता है और 90 दिन के बाद तलाक सर्टिफिकेट जारी करता है। अब इस मामले में 3 अहम बातें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स बीवी को तलाक देता है मगर उसकी बाबत नोटिस यूनियन कौंसिल को नहीं देता और तलाक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं करता तो उसके लिए कानून में 1 साल सजा और 5,000 जुर्माना मुकर्रर है। उस शख्स को 1 साल जेल भेजा जा सकता है, कोर्ट भेज सकती है। इसके अलावा एक और सवाल उठता है कि वो ऐसा नोटिस शोहर क्या किसी भी यूनियन कौंसिल में दे सकता है या कोई खास यूनियन कौंसिल होगी। आमतौर पर यह तस्वर किया जाता है कि जहां पर निकाह नामा रजिस्टर्ड होगा उस यूनियन कौंसिल को अख्तियार होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, कानून में ऐसा नहीं है। रूल्स मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 की दफा 3 बी में ये करार दिया गया है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देगा तो उस वक्त उसकी बीवी जिस इलाके में रिहाइश पजीर होगी उस इलाके के यूनियन कौंसिल को वो शख्स तलाक का नोटिस अरसाल करेगा। अगर बीवी बैरून मुल्क रिहाइश पजीर होगी तो फिर उस सूरत में जहां पर दोनों मियाँ बीवी आखिरी बार इकट्ठे रिहाइश पजीर होंगे उस इलाके के यूनियन कौंसिल को नोटिस जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स बीवी को तलाक देता है और बीवी उस वक्त हामला हो या प्रेग्नेंट हो में तलाक जो है वो मुअत्तल रहेगी और जब बच्चे की विलादत हो जाएगी, बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। अब मैं दूसरे अहम इशू सेकंड मैरिज परमिशन सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। दफा 6 मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में तरीक़ाकार बताया गया है कि अगर कोई शख्स उससे शादी करना चाहेगा तो उसके लिए मुतल्लिका यूनियन कौंसिल को दरख्वास्त देगा। उसमें वो अपने ग्राउंड दिखेगा कि वो क्यों दूसरी शादी करना चाहता है। वो ग्राउंड मुख्तलिफ हो सकते हैं, पहली बीवी से औलाद का ना होना, पहली बीवी का हुकूक ज़ौजियत अदा ना करना या पहली बीवी का इतना बीमार होना कि हुकूक ज़ौजियत अदा करने से कासिर हो, वगैरह वगैरह कोई भी ग्राउंड हो सकता है। चेयरमैन यूनियन कौंसिल उसकी बीवी को तलब करेगा और उसके बाद एक सर्टिफिकेट जो है अगर वो समझेगा कि वो हकदार है दूसरी शादी का तो वो उसको एक सेकंड मैरिज परमिशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। वो सूरत लेकर उसकी दरख्वास्त खारिज कर देगा। दोनों सूरतों में जो भी मुतासरा फरीक होगा
وہ جو اس حکم کے خلاف کلکٹر کی عدالت میں نگرانی دائر کر سکتا ہے، جس کا حکم فائنل ہوگا اور کلکٹر کے حکم کے خلاف کوئی کسی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکے گی۔ جو درخواست گزاری جائے گی دوسری شادی کی اجازت کے لیے، اس پر 100 روپے کی اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ ایس این لا ایسوسیٹ پورے پنجاب میں فیملی کیسز میں سروسز فراہم کرتی ہے، اور دونوں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز فراہم کریں۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ www.sandassociate.com یا ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/SALassociate یا ہمارے واٹس ایپ ایمو نمبر 033361819001 پر جا کر کوئی بھی مسئلہ اپنا لکھ سکتے ہیں اور مشورہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔